क्या सोच रहे हैं भैया? राम, इन बच्चों को देखकर ये लगता ही नहीं है कि ये वही बच्चे हैं जो बचपन में एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, साथ खेलते थे, साथ सोते थे और साथ साथ पढ़ते थे। ये सब बातें तो अब सपने जैसी लगती हैं भैया। समझ नहीं आता किसे दोष दें। शायद हमारी शिक्षा और संस्कारों में ही कुछ कमी रह गई भैया। भाभी माँ के जाने के बाद शिक्षा और संस्कार तो लगता है कहीं खो गए हैं। क्या हालात हो गए हैं राम। अब इस घर में मोहब्बत की खुशबू नहीं बल्कि नफरत की आग पनप रही। आप जब आग की बात कर ही रहे हैं भाई साहब, तो ये भी तो जान लीजिए कि इस आग को हवा कौन दे रहा है। लक्ष्मी, क्यों? आज जिस तरह दीदी ने नेहा और सुमन के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की, उससे तो ये आग और बढ़ेगी ही ना। हाँ, जब घर के बड़े ही छोटे जैसे काम करने लगे, तो इसमें बच्चों का क्या दोष? ये किसके दोष की बात कर रही है? आप ही के दोष की बात कर रही हो दीदी। वाह, क्या शिक्षा दी आपने नेहा को। सुमन से मेलजोल बंद कर दे, यही कहा था ना आपने। तो इसमें गलती क्या कहा लक्ष्मी? जिस तरह से अमित तुम्हारा बेटा है, तो सुमन भी तो तुम्हारी ही बहू है ना। और मैं नहीं चाहती कि किसी दिन वो नेहा के सामने अपनी असलियत जाहिर कर दे और फिर मेरी बहू को दुख पहुंचे, समझी? सुमन की असलियत तो जब पता चलेगी तब पता चलेगी दीदी, लेकिन आपकी असलियत तो आज पता चल गई। चुप हो जाओ लक्ष्मी। नहीं नहीं, बोलने दीजिए देवर जी से। अरे ये बोल के मेरा क्या बिगाड़ लेगी? इसकी तरह मेरा मन मैलानी है। मेरे मन में जो आता है मुंह पर कह देती हूँ। जैसे कि मैंने नेहा को कहा, पीठ पीछे तो नहीं कहा ना। हा? बस करो तुम लोग। हम लोग यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं और तुम लोग, क्या हो गया है तुम लोगों को? मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर किसी और का दिमाग खराब हो जाए तो उसका ठेका मैंने नहीं ले रखा है। ठेका तो मैंने भी नहीं ले रखा है। खूब लिहाज कर लिया, बहुत इज्जत करके देख ली, लेकिन अब नहीं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी की, वरना हम तो मर ही जाते। राधिका, लक्ष्मी, चुप हो जाओ तुम दोनों और खबरदार एक शब्द भी आगे कहा तो, और भगवान के लिए तुम दोनों यहां से चले जाओ। चलिए आप भी। मैं नहीं चल रहा, तुम जाओ यहां से, जाओ।